दोस्तों कैसे हैं आप। इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में समझाऊंगा, जिसको कहते हैं बिटकॉइन हाविंग। हाविंग का मतलब होता है हाफ कर देना, ये किसी चीज़ को आधा कर देना। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है सामने तस्वीर में, बिटकॉइन हाविंग ये है कि जो लोग बिटकॉइन को माइन करते हैं उनको एक बिटकॉइन की तरफ से रिवॉर्ड मिलता है, बिटकॉइन के नेटवर्क की तरफ से या बिटकॉइन के सिस्टम की तरफ से ऑटोमेटिकली। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन की हिस्ट्री का थोड़ा सा पता है तो आपको पता होगा कि ये जो क्रिप्टो करेंसी का नेटवर्क होता है या स्पेशली बिटकॉइन, इसको कोई कंपनी ओन नहीं करती। इसको जो चलाने वाले हैं वो लोगों के सिस्टम्स होते हैं जिनको आप माइनर्स कहते हैं। आपने सुना होगा कि बिटकॉइन को या क्रिप्टो करेंसी को माइन किया जाता है। उसके लिए आपने देखा होगा कि लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो घर से बैठ के माइनिंग कर सकें। हो सकता है आपने भी कोशिश की हो, मैंने भी की है। और मोबाइल से भी माइनिंग लोग करना चाहते हैं। लोग कंप्यूटर्स भी ख़रीदते हैं, बहुत महंगे महंगे कंप्यूटर्स ख़रीदते हैं माइनिंग करने के लिए। और इसके अलावा उसके बहुत ज़्यादा उनका ख़र्चा भी आता है। जितना ज़्यादा ख़र्चा आप करेंगे, जितना ज़्यादा पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे कंप्यूटर्स को लगाने में, उनको चलाने में, उनको मेंटेन करने में, उतना ही ज़्यादा उनको चांस होता है बिटकॉइन अर्न करने का। बिटकॉइन वो अर्न कैसे करते हैं, जैसे मैंने बताया कि क्योंकि इसको कोई सेंट्रल कंपनी, कोई एक कंपनी ओन नहीं करती। इसको नेटवर्क, जो लोगों का नेटवर्क है, इसको आप भी ओन कर सकते हैं। यानी अगर आप अपना माइनिंग सेटअप लगा लें तो आपको भी बिटकॉइन का रिवॉर्ड मिलेगा। ये अब इतना करना आसान नहीं है, पहले बहुत आसान था, अब बहुत महंगा है, बहुत मुश्किल है और इसमें और भी इश्यूज़ हैं। लेकिन जो भी लोग माइनिंग कर रहे हैं उनको माइनिंग का एक रिवॉर्ड मिलता है जब भी वो एक ब्लॉक माइन करके नेटवर्क में या ब्लॉकचेन में ऐड करते हैं। तो जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि सबसे पहला जो जब बिटकॉइन ये शुरू हुआ था, तो उस वक्त जब माइनर्स जो थे उनको उस वक्त इतना ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं था, बिल्कुल नई नई चीज़ थी। तो उस वक्त जब भी कोई माइनर्स अब एक नया ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करते थे माइन करके, तो उनको 50 बिटकॉइंस रिवॉर्ड के तौर पे मिला करते थे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि आजकल बिटकॉइन को माइन करने में तकरीबन एक ब्लॉक को माइन करने में 10 मिनट लगते हैं। तो आप सोच लें कि उस वक्त भी अगर 10 मिनट ही लग रहे थे या इससे कम टाइम लग रहा था, तो उनको हर एक ब्लॉक को कंप्लीट करने के 50 बिटकॉइन मिल रहे थे। लेकिन 4 साल के बाद यानी 2009 में उनको 50 ब्लॉक हर 50 बिटकॉइंस मिल रहे थे। 2012 में उनको वो हाफ हो गया, आधा हो गया, जिसको बिटकॉइन हाविंग कहते हैं। आधा हो के 25 हो गया। उसके बाद 2016 में 4 साल और गुजरे तो 12, 12.5 रह गया, 12.5 जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर 2020 में वो उससे भी आधा हो गया और उनका रिवॉर्ड माइनर्स का 6.25 रह गया बिटकॉइन पर ब्लॉक। और अब नेक्स्ट हाल्विंग जो कि हर 4 साल के बाद होती है, वो 2024 में, यानी आज से तकरीबन 2 साल के बाद है। ये जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं 2024 में होगी। उस वक्त उनको माइनर्स को जो रिवॉर्ड है वो तकरीबन पर ब्लॉक ईच ब्लॉक 3.125 बिटकॉइन मिलेगा। इस तरह से ये उस वक्त तक सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि टोटल बिटकॉइन जो है वो माइन नहीं हो जाते। टोटल बिटकॉइंस कितने हैं, वो हैं 21 मिलियन। और इसको जिन लोगों ने कैलकुलेट किया है उनके हिसाब से 21 मिलियन माइंस बिटकॉइंस को माइन होने में जो टाइम लगेगा वो होगा ईयर 2140। यानी दो आज अभी जो सदी चल रही है वो उसमें अभी हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। ठीक है, जैसा सब जानते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इसको मैं अगर क्लियर करूं तो एस्टिमेट है सबका कि 2140 तक जाके तो सब बिटकॉइन जो है वो माइन हो जाएंगे। और आजकल की डेट है, अगर मैं उसको उसमें से निकाल दूं तो हमारा चल रहा है 2022। तो 118 साल, अभी 118 साल और लगेंगे सब के सब बिटकॉइन माइन होने में। ठीक है, 21 मिलियन 21 मिलियन बिटकॉइंस टोटल अब सप्लाई है, जिसको माइन होने में अभी टोटल 118 साल और लगेंगे।
उस वक्त तक मैं तो हूँगा नहीं, शायद आप भी नहीं होंगे, और बहुत सारी, बल्कि इस दुनिया में जो लोग इस वक्त ज़िंदा हैं शायद उनमें से कोई भी ना हो। इसलिए उसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप माइनर्स नहीं हैं तो आपको वैसे ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप माइनर हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि बिटकॉइन, जैसा कि मैंने बताया कि इसको कोई सेंट्रल कंपनी ओन नहीं करती। तो माइनर्स अगर उनका, जैसे कि हर 4 साल के बाद उनका रिवॉर्ड जो है बिटकॉइन का वो कम होता जाता है, तो फिर ये उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर उनको रिवॉर्ड कम होता जा रहा है और उनका जो बिजली का ख़र्चा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो ज़्यादा होता जा रहा है जाएगा, तो वो उसको संभाल नहीं सकेंगे, वो उसको चला नहीं सकेंगे। उसके बाद क्या होगा कि वो, अगर बिटकॉइन के सारे माइनर जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे तो बिटकॉइन नेटवर्क चल सकेगा या नहीं चल सकेगा। मेरा ख़्याल है कि ये नहीं चलेगा, क्योंकि उसको चलाने के लिए माइनर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये पूरे नेटवर्क के थ्रू ही चलता है। जितने ज़्यादा माइनर्स होते हैं उतना ज़्यादा नेटवर्क सिक्योर होता है, और अगर माइनर्स कम होते जाएंगे तो नेटवर्क की सिक्योरिटी जो है वो भी वीक होती जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी। इसलिए ये बिटकॉइन का या क्रिप्टो करेंसी का प्रॉब्लम है। मेनली बिटकॉइन ही की हम बात कर रहे हैं। दूसरी क्रिप्टो करेंसीज, वो उनका जो सिक्योरिटी का सिस्टम है वो थोड़ा सा दूसरा है, उसको वो प्रूफ ऑफ स्टेक कहते हैं। इसलिए उसमें बिजली का या इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सपेंस है इतना ज़्यादा नहीं होता, बल्कि बिटकॉइन के मुकाबले में, जिसको जो प्रूफ ऑफ वर्क पे चलता है, उसके मुकाबले में प्रूफ ऑफ स्टेक की जो जो एक्सपेंस है, जैसे कि इथीरियम पर और बहुत सारे दूसरे हैं, वो उस पर शिफ्ट हो रहे हैं प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर, वो उनको इतना इफेक्ट नहीं होगा इससे। लेकिन बिटकॉइन हार्विंग में ये है कि अगर वो प्रूफ ऑफ वर्क अपने जो अभी सिस्टम है उसी के ऊपर रहता है तो माइनर्स को ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका रिवॉर्ड कम होता जा रहा है। आप यूँ समझ लें कि आपको हर दफ़ा काम ज़्यादा करना पड़ता है, और हर दफ़ा हर 4 साल बाद आपके पैसे जो हैं, आपको जो मिल रहे हैं, वो आधे हो जाते हैं। तो ये इसका आगे चल के क्या होगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन बहरहाल इस वक्त मेरा मकसद इस वीडियो का सिर्फ ये था कि आपको समझाऊं कि बिटकॉइन हार्विंग या उसको जो आधा होना होता है वो क्या चीज़ है, और उसके साथ क्या, उसका क्या मतलब होता है। इसके साथ साथ इसमें एक पॉइंट और भी मैं ऐड कर दूं कि बिटकॉइन के हार्विंग का मतलब ये भी होता है कि जैसे जैसे मार्केट में बिटकॉइन कम ऐड होंगे, अगर, क्योंकि माइनर्स को जो अवार्ड मिल रहा है, जो वो मार्केट वो कम मिल रहा है, तो इससे बिटकॉइन की जो सप्लाई है उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट होगा। अगर सप्लाई बिटकॉइन की कम होना मार्केट में आने होगी तो उसकी जो प्राइस है वो ऊपर जाएगी। नॉर्मली नेचुरली ऐसा ही होता है। तो ये भी एक और फैक्टर है, इसको भी आप जहन में रखें। लेकिन हम देखेंगे कि आगे चल के क्या होता है। खैर, अभी तो जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल बिटकॉइन माइन होने में 118 साल अभी लगेंगे। उस वक्त तक तो हम में से कोई भी नहीं होगा, लेकिन उससे पहले पहले अगर आप बिटकॉइन से कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ट्रेडिंग करके या स्टेकिंग करके, या जो भी कुछ करके अगर आप करना चाहते हैं, तो अभी बहुत अच्छा टाइम है, आप कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप लें, ये आपकी मर्ज़ी है, आप लें या ना लें। हर चीज़ के अंदर रिस्क होता है। आप अपनी रिसर्च कंप्लीट खुद करें और आप खुद डिसाइड करें कि आप क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में, इथीरियम या कोई भी और कॉइन या और टोकन लेना चाहते हैं या नहीं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। बस इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि बिटकॉइन हार्विंग क्या होती है और इसका ये कैसे होती है, और इसका क्या इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर होता है या हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को पसंद करने के लिए एक लाइक करके मुझे बता दीजिए कि आपको वीडियो पसंद आई है। इसी तरह की मैं और वीडियोस कोशिश करता हूं कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूं। इसके साथ ही वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं। देखने का शुक्रिया।